हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाली वीडियो थी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग था, उसके आगे टाइप्स थे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेंट बाय कस्टमर वैल्यू। ठीक है, कस्टमर वैल्यू क्या होती है, इसके आगे कस्टमर वैल्यू देखेंगे, देन एक देखेंगे वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग देखिए फर्स्ट स्लाइड पे, व्हाट इज मेंट बाय कस्टमर वैल्यू। कस्टमर क्या होते हैं पता है आपको? जो कस्टमर होते हैं जो परचेज करते हैं। ठीक है, वैल्यू का मीन्स क्या होता है? इम्पोर्टेंस। ठीक है, वैल्यू मीन्स इम्पोर्टेंस और वर्थ और यूजफुलनेस ऑफ समथिंग, कि उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी वर्थ है, कितनी यूजफुलनेस है उस चीज़ की जो कस्टमर बाय कर रहा है। ठीक है, वैल्यू का मीनिंग ये होता है। देन इसने बोला कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू मीन्स हाउ मच अ प्रोडक्ट और सर्विस इज वर्थ टू अ कस्टमर, कि जो वो कस्टमर है वो कुछ परचेज कर रहा है, प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा है, वो उसके लिए कितनी वर्थी है, उसके लिए कितनी यूजफुलनेस है, वो कहलाती है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू इज द बेस्ट डिफाइंड एज हाउ मच ए प्रोडक्ट और सर्विस इज वर्थ टू अ कस्टमर, उसके लिए कितनी ज़्यादा यूजफुल है, वो वर्थ है उसके लिए कस्टमर को, वो जो चीज़ परचेज कर रहा है। ठीक है, इट्स मेजर ऑफ ऑल द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएट विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज, उसके रिगार्डिंग सब कुछ कॉस्ट से लेके उसका सारा जो यूजफुल होता है वो देखते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज कस्टमर के लिए कितना यूजफुलनेस है, कितना वर्थ है, वो कहलाती है कस्टमर वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल में इंक्लूड प्राइस, क्वांटिटी, सर्विस, सब कुछ पर्टिकुलर पर्सन के लिए। देन देखिए हाउ मच ए प्रोडक्ट और सर्विस इज वर्थ टू ए कस्टमर, ये आपको समझ आ गया। देन आगे देखिए कस्टमर परसेप्शन ऑफ अ वर्थ ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, जो कस्टमर ने सोच रखा है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट परचेज करूंगा तो ये मेरे लिए इतना वर्थी है, वो उस अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसकी परसेप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो उसने परसेप्शन कर रखी है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप देखिए कि आईफोन है, एक तरफ सैमसंग है। ठीक है, ये कस्टमर वैल्यू पे है कि उसको उसकी परसेप्शन है कि मैंने आईफोन लेना है तो उसके लिए वो उतना वर्थी होगा। ठीक है, सैमसंग वाले को उसका परसेप्शन है कि मेरे को इतने बेनिफिट्स चाहिए, इससे वो उसको उससे मिल जाएंगे। ठीक है, वो अपने बजट के अकॉर्डिंग देखेंगे जिसने जो परचेज करना है, वो कस्टमर वैल्यू कहलाती है। देन आगे देखिए कस्टमर वैल्यू इज द रेशियो ऑफ benefits, economic, functional, psychological and the resources, monetary, time, efforts used to obtain these benefits। मीन्स देखिए, अब आप कस्टमर ने कुछ भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज करा है अपने इकोनॉमिक वे से, फंक्शनल वे से या साइकोलॉजिकल वे से। अब इसमें आपको समझाती हूँ डिफरेंट वेज कौन से हैं। फर्स्टली आप देखिए इकोनॉमिक वे से, अगर किसी ने अपने काम के लिए जस्ट परचेज करा है कि मेरा काम फुलफिल हो रहा है, फंक्शनल वे से भी होगा। ठीक है, बट साइकोलॉजिकल के लिए जैसे आप देखते हैं कुछ अगर परचेज करते हैं जस्ट फॉर द क्रिएटिंग द इमेज इन द सोसाइटी। ठीक है, बट उनका कोई बेनिफिट नहीं होता या फिर वो सिर्फ अपनी इमेज के लिए करते हैं। ठीक है, देन आगे उन्होंने जो उसके लिए रिसोर्सेज यूज़ करे हैं जैसे मॉनेटरी, टाइम, एफर्ट्स, इन सभी से जो हमें वैल्यू क्रिएट होती है, जो उनकी वैल्यू फुलफिल हो रही है, वो कहलाती है कस्टमर वैल्यू। ठीक है, जिनसे उनका अगर वो अपना टाइम पैसा किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो परचेज कर रहे हैं उस चीज़ को, उनसे उनका जो काम है वो फुलफिल हो रहा है, वो कहलाती है कस्टमर वैल्यू। देन आगे देखिए एक पिक्चर है जिसमें देखिए कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, ये आपका कॉस्ट और वैल्यू की एक डायग्राम है, ये एग्जाम में ड्रॉ कीजिएगा। देन नेक्स्ट वन देखिए वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस क्या है। वैल्यू डिलीवरी इन्वॉल्व्स एवरीथिंग नेसेसरी टू इंश्योर एवरी पेइंग कस्टमर इज ए हैप्पी कस्टमर, कि जो भी वैल्यू डिलीवरी में उन्होंने बोला है कि जो भी पे कर रहा है वो कस्टमर हैप्पी है। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिलीवरी फुलफिल, ट्रबल शूटिंग, कस्टमर सपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, विदाउट वैल्यू डिलीवरी यू डोंट हैव अ बिजनेस। अगर आप वैल्यू डिलीवरी अच्छे से नहीं करेंगे तो आप अच्छे से बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। इसमें हम आगे समझते हैं व्हाट आर द 3 फेसेस ऑफ वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। पहले हम देखते हैं वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। मैं आपको इजीली गो थ्रू कर देती हूँ। वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, कस्टमर की जो नीड्स एंड वांट्स होती है ना, उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, गोल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिजनेस का क्या गोल होता है, टू डिलीवर कस्टमर वैल्यू एट ए प्रॉफिट बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आगे वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस आर द स्टेप्स दैट ऑर्गेनाइजेशन टेक टू डिलीवर वैल्यू टू देयर कस्टमर्स।
अब वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस क्या करता है कि कहता है कि एक ऐसा स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या करता है, टेक अ डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर, जो कस्टमर को उनकी वैल्यू देता है, ठीक है। देन कंसिस्ट ऑफ मेकिंग, प्राइसिंग, सेलिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्विसिंग एक्सेट्रा। मीन्स प्रोडक्ट के बनाने से लेके प्राइसिंग करना, सेलिंग करना, प्रमोटिंग करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग करना, सर्विसिंग तक, ये क्या किस में आता है, वैल्यू डिलीवरिंग प्रोसेस में आता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस की, मीन्स कस्टमर को वैल्यू डिलीवरी भी करना, ओके। देन आगे देखते हैं इसके फेसेस। द स्टेजेस इन द प्रोसेस आर चूजिंग द, फर्स्टली चूजिंग द वैल्यू, प्रोवाइडिंग द वैल्यू, लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग द वैल्यू, ठीक है। एक डायग्राम भी है आगे, वो भी देख लीजिएगा। चूजिंग द वैल्यू, प्रोवाइडिंग द वैल्यू, कम्युनिकेटिंग द वैल्यू। फर्स्ट वन देखते हैं चूजिंग द वैल्यू में क्या है। इसमें हम देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं, पहले जो ट्रेडिशनल व्यू होता था ना वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस का, उसमें क्या होता था, पहले जो ट्रेडिशनल जब बिजनेस करते थे उसमें होता था मेक द प्रोडक्ट, मीन्स डिज़ाइन, ठीक है, एंड मेक एंड कि बना दिया, इजीली मेक प्रोडक्ट हो गया। देन सेल द प्रोडक्ट, मीन्स प्राइस, सेल, एडवर्टाइज, डिस्ट्रीब्यूट, सर्विस, ठीक है, बनाओ और बेचो। पहले जो ट्रेडिशनल जो वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस होता है उसमें यही होता था, मीन्स मेक द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट। बट नाउ दीज आर कन्वर्टेड इनटू द 3 फेसेस, दैट इज वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस, ठीक है। अब इन्होंने इसको बढ़ा दिया, 3 फेसेस में कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट वन इज चूजिंग द वैल्यू, प्रोवाइडिंग द वैल्यू, कम्युनिकेटिंग द वैल्यू। तो फर्स्ट हम देखेंगे चूजिंग द वैल्यू क्या है। फर्स्ट वन चूजिंग द वैल्यू में देखिए, पिक्चर्स में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे है। फर्स्ट फेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, ये स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का फर्स्ट फेज है। मार्केटिंग, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इसमें क्या करते हैं हम, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस का ये फर्स्ट फेज है जो, इसमें हम पहले क्या करते हैं, चूजिंग द वैल्यू करते हैं, मीन्स डिफाइन द वैल्यू सेगमेंट, कि आपने किस सेगमेंट में काम करना है मार्केट में, ठीक है। आप पहले उसमें सेगमेंट डिसाइड करेंगे, उसके बाद जो आपने चूज करा है उसको टारगेट करेंगे, देन उसमें आप पोजीशनल अपनी बिल्डअप करेंगे, ठीक है, मार्केट में। तभी आपके कस्टमर्स की जो है वैल्यू क्रिएट होगी, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, कि हमने पहले सेगमेंट करना है उसका, ठीक है, मार्केट को डिवाइड करना है, देन उसको टारगेट करना है, फिर उसमें अपनी पोजीशन बनानी है, ठीक है। ये पहला उसका फेज है चूजिंग द वैल्यू, हमने पहले चूज करना है, ठीक है, डिवाइड करनी है अपनी वैल्यू सेगमेंट। देन नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग द वैल्यू। पिक्चर में देखिए, मैनेजमेंट डिसाइड मार्केटिंग मिक्स क्राइटेरिया दैट प्रोवाइड सॉलिड, कॉम्पिटिटिव एंड डिफरेंट एडवांटेज। मीन्स इसमें क्या बोला उन्होंने, प्रोवाइडिंग द वैल्यू में डिफाइन द वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट के फीचर्स, मीन्स प्रोडक्ट के बिल्डअप से लेके उसकी एंड सर्विस तक, ठीक है, जो आप हम प्रोडक्ट जब सेल आउट करते हैं ना, उसके बाद भी ये नहीं है कि सेल कर दिया तो आपकी वहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है, नहीं, अब आफ्टर सेल सर्विस भी हमें देनी पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट के फीचर्स, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज, मीन्स प्रोडक्ट के बनाने से लेके एंड तक, ठीक है, उसकी सर्विसेज तक, ये सबकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी वो इसमें फुलफिल होगा, किसमें, 3 फेसेस में, सेकंड फेसेस में, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस में, ठीक है, कि हमने प्रोडक्ट को बनाना है, प्राइस उसका सेटअप करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, रिटेल स्टोर पे सेल आउट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद जो उसको एंड उसके सर्विसेज भी देनी पड़ेंगी आपको, ठीक है, कि अगर आपका प्रोडक्ट सेल आउट हो गया तो यही नहीं है कि आपने प्रॉफिट कमा लिया और आपका वहीं पे काम खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद भी आपको उसको आफ्टर सेल सर्विस भी देनी पड़ेंगी, ठीक है, जिसकी नेसेसरी होती है उसकी देनी पड़ती है, जिसकी नहीं उसकी नहीं भी। देन लास्ट वन इज, इसके बाद थर्ड फेज आएगा कम्युनिकेटिंग द वैल्यू, मीन्स डिफाइन द वैल्यू नेटवर्क। इसमें क्या बोला है कम्युनिकेटिंग द वैल्यू में, मैनेजमेंट डिसाइडेड एज एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस यूटिलाइजिंग द सेल्स फोर्स, सेल्स प्रमोशन एंड अदर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन टूल्स। इसमें देखते हैं क्या है, कम्युनिकेटिंग द वैल्यू में है, देखिए सबसे पहले आपने चूजिंग द वैल्यू कर लिया, मीन्स आपने सेगमेंट डिसाइड कर लिया, टारगेट कर लिया, पोजीशन भी बना ली, ठीक है। देन प्रोवाइडिंग द वैल्यू में भी कर लिया कि आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, फीचर, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस, सब कुछ, बट आपको उसको आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा ना, किसके साथ, कस्टमर्स के साथ, मीन्स मार्केट में आपको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। वो आप कैसे करेंगे, सेल्स फोर्स से, ठीक है, सेल्स प्रमोशन से, एडवर्टाइजमेंट करके, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करके, प्रमोशन करके,
तभी आपकी जो वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस है वो लास्ट में फुलफिल होगा। ठीक है, ये आपके 3 फेसेस थे। फर्स्टली हमने चूजिंग द वैल्यू करा, देन प्रोवाइडिंग द वैल्यू, लास्ट में कम्युनिकेटिंग द वैल्यू। ठीक है, हमने नेटवर्क भी डिसाइड करा। ठीक है, डिफाइन द वैल्यू नेटवर्क कि किसके थ्रू हम सेल्स प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस में हेल्पफुल होगा। तो ये आज का आपका टॉपिक था, दैट इज कस्टमर वैल्यू की मीनिंग देखा हमने, कस्टमर वैल्यू क्या है। उसके बाद वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के 3 फेसेस देखे। ठीक है, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस इन्वॉल्व्स एवरीथिंग नेसेसरी टू इंश्योर एवरी पेइंग कस्टमर इज ए हैप्पी कस्टमर। ठीक है, इनका मेन मकसद क्या है कि जो भी एक कस्टमर है जो पे कर रहा है वो एक हैप्पी कस्टमर हो। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।